यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध में भारतीय पक्ष का रुख न केवल संवेदनशील बल्कि संतुलित भी है। भारत ने हमले की निंदा खुले शब्दों में भले न की हो, लेकिन उसने रूसी हमले का पक्ष भी नहीं लिया है और यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता के पक्ष में डटा हुआ है। कुल मिलाकर भारत शांति का पक्षधर है और उसने विदेश मंत्रालय के स्तर से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक यह बार बार दोहराया है। भारत का इतिहास है कि इसने कभी किसी देश पर आगे बढ़कर हमला नहीं किया और न कभी किसी हमले का पक्ष लिया है। अगर भारत लगातार दुनिया के देशों से यह सुनता आया है कि वह शांति से पड़ोसियों के साथ अपने विवादों को सुलझाए, तो भारत दूसरे देशों को भी समय समय पर यह जरूरी नसीहत देता आया है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत का पक्ष पारदर्शी है। प्रधानमंत्री भी विश्व के दूसरे देशों के नेताओं के साथ सुलह शांति की दिशा में सक्रिय हैं। मंगलवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच बात हुई है। दोनों पूरी तरह सहमत थे कि जल्दी से जल्दी युद्ध विराम होना चाहिए। युद्ध जब शुरू हुआ था तब भारत पर विशेष दबाव था कि वह युद्ध रोकने की पहल करे और भारत ने अपने दायरे में रहते हुए पुरजोर कोशिश की भी है। यहाँ तक कि भारत के रुख से अमेरिका को भी कोई शिकायत नहीं है। रूस भारत का आजमाया हुआ मित्र देश है। इस हिसाब से भी भारत का संतुलित रुख वास्तव में युद्ध का विरोध ही है। भारत में पदस्थ रूसी राजदूत ने भी संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा अपनाए गए निष्पक्ष और संतुलित रुख के लिए आभार जताया है। भारत ने न केवल संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आह्वान किया है, बल्कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने की भी मांग की है। भारत इस समस्या का समाधान कूटनीति के रास्ते से देखना चाहता है। पिछले दिनों कुछ व्यग्रता का परिचय देते हुए पोलैंड जैसे देश भारत या भारतीयों के खिलाफ दिखने लगे थे, लेकिन अब उन्हें भी भारत की कोशिशों का महत्व समझ में आने लगा है। भारत की कोशिशें उन देशों से कहीं बेहतर है जो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह सोच लेना चाहिए, जब रूस में तबाही शुरू होगी तब इस युद्ध का रुख क्या होगा। यह बात रूस तक भी पहुंचनी चाहिए और भारत इस ओर इशारा कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पूरा रूस ही हमले का हामी हो गया हो। आज जरूरी है कि यूक्रेन में मुश्किल में फंसे
भारतीयों ही नहीं बल्कि आम लोगों तक हर ज़रूरी मानवीय मदद पहुँचे।